हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो उसकी नज़र में हम सब बराबर हुए ना। अगर हमने जीवन में ये ना समझा तो फिर क्या समझा। छोड़ दो ये नफ़रत का रास्ता, सबसे प्रेम करो, प्रेम ही तो ईश्वर है। बाबा भी तो कहते हैं कि सबका मालिक एक है। हम सभी परमपिता की संतान हैं, उसकी नज़र में हम सब एक समान हैं। जिसकी नीयत साफ है, जो सत्य की राह पर है, नरम है, मासूम है, वो भगवान को प्रिय लगता है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे मुश्किल दिनों में गुजर रहे हैं, दुख और निराशा में हैं, पीड़ा सह रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कठिन दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र करना सीखो। मैं साया बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। याद रखो, मेरे नाम का जाप करते रहो, हर दुविधा टल जाएगी। मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आसान नज़र आएगी। तुम क्यों ये सोचते हो कि बाबा की कैसे पूजा पाठ करूं, बाबा किस पूजा पाठ से खुश होंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं केवल सच्ची भक्ति भाव का भूखा हूँ। मैं शुद्ध सच्ची भक्ति चाहता हूँ, जहाँ पे कोई पखंड ना हो। मेरे बच्चों, आज इस दुनिया में बहुत पखंडी दुकान लगाए बैठे हैं और वो तुम लोगों को फंसा रहे हैं। तुम्हारी परेशानियों को देखकर तुम्हें अपने झांसे में ले रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के झांसे में मत आना मेरे बच्चे। जो लोग पखंड करते हैं उनके पास भक्ति कहाँ होती है। भक्ति तो निस्वार्थ होती है। सिर्फ तुम मेरी शरण में रहो और साईं राम का जाप करते रहो, तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तुम इन पखंडियों के चुंगल में मत फंसना, इनके बताए उपायों में मत फंसना। तुम्हारी कोई परेशानी दूर नहीं होगी, साथ में तुम्हें पैसे का भी नुकसान होगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे नाम पर भी कई लोग पखंड करते हैं और मेरे कई बच्चे उनके झांसे में आ जाते हैं। तुम सच्चे मन से भक्ति मार्ग पर चलते रहो। जिस भक्त का मुझ पर अटूट विश्वास है वो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। मेरे सच्चे भक्त केवल मेरे आगे रोते हैं और अपने मन की बात केवल मेरे सामने रखते हैं। उनको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इन लोगों को जो पखंड करते हैं उनके कर्म का फल उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बच्चों, तुम बस मेरी शरण में रहो और शांत रहो। ये सच है, अगर हम बाबा की शरण में आते हैं तो हमें सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। जब मेरे ऊपर बहुत बुरे दिन थे, दुख भरे दिन थे, तो कोई कुछ कह देता कि शनि की साढ़ सती है, तो मैं उसका उपाय करवाने की कोशिश करती। मैंने पंडितों को भी घर बिठाया, बहुत खर्च किया, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। जो कहीं बताता वहीं चली जाती, क्योंकि बहुत कष्ट भरे दिन थे, उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। फिर बाबा आए मेरी ज़िंदगी में और मेरा भटकना बंद हो गया। जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी शरण में ले लिया तो मेरे मन में एक ठहराव आ गया, मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया। और बाबा मुझे गोद में उठाकर जो मेरे कष्ट भरे दिन थे उनको कटवाते रहे। बाबा को मानने के बाद मैं किसी पंडित के पास नहीं गई। किसी पंडित के पास जाने का मतलब था कि अपने बाबा पर विश्वास नहीं होना। मैंने सबको मानना छोड़ दिया, सिर्फ साईं ही मेरे सब कुछ थे। कोई कुछ कहता कि आपके कष्ट भरे दिन हैं, दूर नहीं हो रहे, चाहे आप साईं की शरण में हो, तो मैंने श्रद्धा और सबूरी रखी। मैंने कहा बाबा ने मुझे खुश रहना तो सिखा दिया, कितनी खुश रहती हूँ। सारी चीज़ पैसे से तो खुशी नहीं होती ना। जब बाबा साथ हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा हो गया। जब समय आया पता ही नहीं चला कि समय ने कैसे करवट बदली। अभी कुछ दिनों की बात है कि मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी, तो वहाँ एक लेडीज़ आई हुई थी। वो कुछ जानती थी, मैंने तो नहीं पूछा, वो अपने आप ही मुझे बताने लगी कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी शक्ति है।
नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत जादू टोने हुए थे। सच में जादू टोने तो हुए थे हमारे घर में, जब तभी हमारा घर पूरा बिखर गया था। तो कहने लगी उस शक्ति ने तुम्हें बचाया है, बस थोड़ी सी कमी रहेगी अगर ये उपाय करोगे। तो मैंने कहा जिस शक्ति ने सब कुछ दूर कर दिया, थोड़ी सी कमी है तो वो भी दूर कर देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने बाबा को छोड़ के, ना कभी गई हूँ और ना कभी जाऊंगी। आप भी साईं पर विश्वास रखो, भटको मत, इधर उधर मत जाओ, ज्योतिष पंडितों के पास मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला। बाबा ही आपकी ज़िंदगी को संवारेंगे। ये सच्चाई है, ये मेरे साथ सब बीता है। मैंने भी पंडितों के पास बहुत धक्के खाए, बहुत पैसा फूका, पर बाबा पर जब विश्वास किया, श्रद्धा और सबूरी रखी, फिर आज इतने अच्छे दिन हैं। अगर मेरे आए हैं तो आपके भी आएंगे। हम बाबा की नज़र में सब बराबर हैं। बस आप बाबा से सच्चे मन से प्रेम करो। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि बाबा के जो भी संदेश हैं वो सब लोगों तक पहुँचे। ओम साईं राम।